नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुर्सी पर नमाज पढ़ना, कुर्सी पे बैठ के लोग नमाज पढ़ते हैं, इसके हवाले से सवाल है। कुछ बुनियादी बातें पहले समझ लीजिए। नमाज में क़याम यानी खड़े होना, इसी तरह रुकू और इसी तरह सजदा, ये फ़र्ज़ है, रुकन है। इसके अलावा कुछ तिलावत करना, तकबीर तहरीमा और आखिरी क़ादे में अत्तहियात में बैठना, इतनी देर के जिसमें तशहुद पढ़ा जा सके। तो ये 6 के 6 जो है अहनाफ के यहाँ अरकान नमाज है। नमाज में ये रुकन है और सबके यहाँ तकरीबन मुत्तफ़क़ अलैहि है बात। अगर किसी ने ये 6 काम छोड़ दिए तो उसकी नमाज अदा नहीं होती। तो डिफ़ॉल्ट तो ये कि सारे काम करने हैं। अब कोई शख्स माजूर है, उसकी फिर कैटेगरीज हैं। एक आदमी हो सकता है कि खड़ा हो सकता हो, रुकू ना कर सकता हो, कमर में दर्द है या बैलेंस नहीं होता या घुटने में दर्द है। खड़ा भी हो सकता है, रुकू भी कर सकता है, सजदा नहीं कर सकता। सजदा कर सकता है लेकिन बैठ नहीं सकता, बैठे तो दर्द होता है। तो ये मुख्तलिफ जो सिचुएशंस हैं, इसमें नमाज पढ़ने का हुक्म मुख्तलिफ हो जाता है। असल ये है कि जो काम कर सकता है वो जरूर करे। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जिस चीज की इस्तिताअत है वो करे। खड़े होने की इस्तिताअत है तो खड़ा जरूर हो, रुकू की इस्तिताअत है तो रुकू करे। अब ये शख्स जो खड़ा हो सकता है, रुकू कर सकता है, सजदा नहीं कर सकता, तो वो क्या करे? तो उसमें असल ये है कि जमीन पे बैठे, क़याम किया, रुकू किया, अब सजदे का वक्त आया तो सजदे के वक्त जमीन पर बैठ जाए और इशारे से थोड़ा सर झुका ले। सजदों के लिए पूरा सजदा नहीं करे, थोड़ा सा झुक जाए, इशारे से कर ले, जैसे भी जितना झुक सकता है। असल यही है कि जमीन पे बैठना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कुर्सियाँ थीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी सहाबा माजूर थे। उन सहाबा ने किसी ने कभी भी कुर्सी पे बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, सब ने ज़मीन पर बैठ के नमाज पढ़ी, इशारे से पढ़ी, लेट के पढ़ी। बैठने में क्या, हमें क्या होता है कि मैं इस तरह नहीं बैठ सकता नमाज की हैत में। ये नमाज की हैत में बैठना ये रुकन नहीं है उसका। किसी का उज़र हो तो वो ऐसे अगर नहीं बैठता तो वो ऐसे बैठ जाए, उसको पालती मार के बैठना कहते हैं। नमाज में ऐसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे बैठना मुश्किल होता है, घुटने में दर्द है, ऐसे बैठ जाए, ऐसे भी नहीं बैठ सकते। तो फिर ऐसे बैठ जाए जैसे कि वो साहब कोई बैठे हो, अगर पाँव आगे करके सीधा, दोनों पाँव आगे कर लें, ये ऐसे करके किबले की तरफ पाँव निकाल के बैठ जाए, दोनों पाँव। तो आप देखेंगे कि आपके हालात क्या है कि लोग मस्जिद में खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं, बाहर निकल के टहलते हुए चले भी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा घुटने में दर्द, हल्का सा उधर एड़ी में वो हो गया दाना, यहाँ दर्द है, थोड़ा सा कुर्सी पे बैठ कर, बाकी में घंटे घंटे बातें कर रहे हैं। ऐसे शख्स की नमाज अदा नहीं होगी अगर उसको उज़र शरई नहीं है। और इसका फैसला आपको मुफ्तियों से कराना चाहिए। अपने लोकल मुफ्ती से मालूम कीजिए कि मैं किस तरह से, मेरे लिए क्या जायज़ है, गुंजाइश है इसकी कि नहीं। हर आदमी खुद ही मुफ्ती बन के फतवे देते। तो अब आप देखिए मसाजिद के अंदर कुर्सियों की एक ट्रेंड ऐसा बन गया कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो वही जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि पिछली उम्मतों की कॉपी, इनके यहाँ सारे चर्चेज में, सारे गिरजाघरों में, हर जगह जो है वो कुर्सियाँ राइज, सारा काम कुर्सियों पे होता है, इबादत सारी अब कुर्सियों पे होने लगी। हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी जगह जगह कुर्सियाँ मस्जिदों में भरती चली जा रही है। और फिर आम हालात में वैसे ही बैठ के कुर्सी पर ही इबादत भी शुरू कर देते हैं। जिसको नहीं भी कोई तकलीफ है, उज़र है, तो चलो कुर्सी पे बैठ के कुरान पढ़ लेते हैं, जरा इजी फील होता है। एक शख्स नीचे कुरान पढ़ रहा है, आप उसके बराबर में ऊपर कुरान पढ़ रहे हैं, तो कुरान की बेअदबी है। उज़र हो तो ठीक है, मजबूरी है तो ठीक है, ऐसा करने में कोई कबात नहीं, लेकिन कोई उज़र नहीं है वैसे कर। फिर कभी कभी यहाँ तो इतना ज्यादा ये नहीं है, हमारे कुछ ट्रेंड ये भी चल चुका है कि भाई मस्जिदों में कई एक लोग नमाज के बाद का वक्त है, सब चले गए, हम लोग बैठे जरा कुर्सियां करीब करके, अब वहां पे बाकायदा मीटिंग हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। तो ये मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम वाली बात लगती है। इसका खतरा है कि हम उनके रास्ते पे होके वैसे ही ना हो जाए। हमारी मसाजिद में इनका कोई अमल दखल नहीं था कभी। तो कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ना तो हर सूरत में गैर अफजल है। ज्यादा से ज्यादा जायज है उस शख्स के लिए कि जिसको वाकई उज़र हो। उज़र ये है कि वो जमीन पर सजदा भी नहीं कर सकता, जमीन पर बैठना भी उसको मुश्किल है किसी सूरत में। न पाँव निकाल के बैठ सकता है, न पाँव ऐसे करके बैठ सकता है पालती मार के, न इस तरह से, न ख़वातीन वाले स्टाइल में जैसे सजदे में बैठा, रुकू कादे में बैठा जाता है वैसे भी नहीं बैठ सकता, कोई सूरत नहीं। तो ऐसा शख्स जारी बात है मजबूर है, उसके लिए गुंजाइश है कि वो कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़े। इसमें पहले इख्तिलाफ था
کہ اب وہ کیا پوری نماز بیٹھ کے ہی شروع کرے یا کھڑے ہو کے پڑھے اور پھر بیٹھ جائے. اب تینوں ائمہ کے ہیں تو یہ کہ وہ کھڑے ہو کر شروع کرے. حنفی فقہ میں یہ ایک رائے چل رہی تھی کہ بیٹھ کر پڑھ لیا کرے شروع ہی سے, کہ اس سے جب وہ سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہے تو اس سے قیام بھی ساقط ہو گیا. لیکن اس سے زیادہ بہتر رائے یہ والی ہے, وہ بھی حنفی فقہ کی بھی ایک رائے ہے اور دیگر 3 ائمہ کی بھی رائے یہ ہے کہ پوری نماز میں بیٹھے نہیں. اگر کھڑا ہونے کی استطاعت ہے تو کھڑا ہو اور رکوع کے وقت رکوع کرے, اور پھر اب سجدے کا وقت آیا تو کرسی رکھی ہوئی اس پر بیٹھ جائے اور باقی نماز اس پر پڑھے. اس میں بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہاتھ اپنے جو رانوں پر رکھا ہوتا ہے تو سجدے کے لیے ہاتھ کو ہوا میں لٹکا دیتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, ہوا میں لٹکانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پورا ہاتھ رکوع کے لیے بھی, اگر رکوع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, اس کا عذر ہے موجود, تو رکوع کے لیے تھوڑا کم اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھک جائے. دونوں نہیں کر سکتے تو خالی ہاتھ سے گردن سے ہلکا سا ہلا لے یا آنکھوں سے ہلا لے. اتنی بھی صلاحیت بیک پر کوئی پرابلم ہو تو نہیں موو ہو سکتی, لیکن ہاتھ جو ہے وہ ٹانگوں پر ہی رہیں گے, اس کو ہوا میں لٹکانے کی ضرورت نہیں. پھر یہ کہ آگے ایک ٹیبل جیسا بنا کے رکھا دیتے ہیں, اس کی بھی گنجائش حنفی فقہاء نے دی ابتدائی زمانے کے. امام شامی کے, علامہ شامی کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے, اور وہ اصل میں لیکن اس بنیاد پر تھی کہ صحابی زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ظاہری بات ہے اگر کوئی شخص, یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ زمین پر سجدہ کرتے ہوئے تھوڑی سی زمین سے اونچی چیز کو ایسی رکھ لے کہ جب وہ سجدہ کرے تو زمین کی سختی یا اس چیز کی سختی اس کو محسوس ہو. یعنی آپ نے جانماز بچھائی ہے تو اصل میں تو آپ نے زمین پہ سر نہیں رکھا, لیکن آپ اگر پریس کریں گے سر کو, اور کرنا چاہیے, تو اس سے آپ کو کارپیٹ کے باوجود بھی زمین کی سختی محسوس ہو جاتی ہے. تو اس پر نماز پڑھنا جائز ہے, حالانکہ آپ چند انچ اوپر ہی ہیں زمین سے, ہے نا. بعض اوقات ڈبل لوگ رکھ دیتے ہیں کارپیٹ, تب بھی تو کارپیٹ کے اوپر بھی ایک جانماز بچھا کے, یہ فلور ووڈن فلور ہے, جائز. اتنا اٹھانا کہ جس میں زمین سے قریب ترین رہے, سجدے ہی کی حیت متعین رہے, تو یہ کرنا سب کے نزدیک جائز ہے. تو اس کی لمٹ کیا ہے کہ کتنا اونچا کر سکتے ہیں؟ بعض فقہاء نے لکھا کہ نصف ذراع, یعنی ہاف, یہ جو ہاتھ یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے اس کا ہاف, تو تقریباً آدھا فٹ بنتا ہوگا, کم و بیش اتنا اٹھایا جا سکتا ہے. اس سے کم اگر ہے تو ٹھیک ہے, اس سے زیادہ اگر اٹھایا ہوا اپنا سر تو ایسے نہیں ہوگا. تو یہ تھا زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرتے ہوئے کوئی چیز رکھ لی آگے کہ یہ شخص اتنا جھک سکتا تھا, تو اب یہ پورا سجدہ نہیں کر سکتا, لیکن آگے اگر یہ رکھا ہوتا تو اس پہ کر سکتا ہے زمین پہ بیٹھ کے. تو اس کی گنجائش فقہاء نے نکالی تھی. اس کی بنیاد پر کچھ اور فقہاء نے موجودہ زمانے کے, جب کرسی کا رواج چلنا شروع ہوا پچھلے 20 سالوں میں, 10 سالوں میں, 15 سالوں میں, تو انہوں نے اس فتوے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے بھی جواز کا حکم دے دیا کہ ہاں سامنے رکھ لیجئے اور پڑھیے. لیکن اس پر مزید انہوں نے تحقیق کی اور غور و خوض کیا, تو اس فتوے سے رجوع کر لیا ہے. اب اس فتوے سے رجوع کر لیا کہ آگے کوئی چیز ہونا ضروری ہے. آگے کوئی چیز ہونا انہوں نے کہا واجب نہیں ہے, بلکہ بہتر ہے کہ نہ ہو اور اشارے سے پڑھی جائے. کرسی پہ اگر بیٹھنا کسی کے لیے عذر بنتا ہو تو کرسی پہ بیٹھ کے آگے اپنے کوئی ٹیبل رکھ کے نماز نہ پڑھے, بغیر ٹیبل کے پڑھے, یہ زیادہ بہتر ہے. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کسی کے آگے سے وہ چیز پھینک دی تھی, تو ایسی کوئی چیز تھی جس پر وہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ عبداللہ ابن عمر نے پھر بعد میں ایک صحابی ہے, غالباً صفوان بن معطل یا کوئی اور, ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا بیماری میں, تو آپ نے ان کو بھی منع فرمایا اس سے. تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ تو طے ہے کہ وہ بات اتنی پتلی تو نہیں ہوگی کہ جس پہ نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے, موٹی ہی ہوگی. تو اس کو سامنے رکھ کے کہا کہ موٹی چیز سے تو ہم بھی اجازت نہیں دیتے. بہرحال ایک یہ بات. تو اب صورت یہ بنی کہ اپنے آگے کوئی چیز نہ رکھی جائے, قیام کے وقت قیام, رکوع کے وقت اگر پاسبل ہے تو رکوع, پھر اگر سجدہ نہیں کر سکتے تو کرسی پر بیٹھ جائیے, اور اب بیٹھ جانے کے بعد اشارے سے سجدہ کر لیجیے. آگے کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ ہوا میں لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گویا آپ پتہ نہیں کہاں سجدہ کر رہے ہیں. زمین ہر لحاظ سے اس لیے افضل ہے کہ
नमाज यस इसमें बिलखुसूस सजदा जो है ये तदल्लुल के लिए होता है, आजिजी के लिए होता है, तवादु के लिए। आप अल्लाह के हुजूर अपने आप को झुका के ये बताते हैं कि मैं अल्लाह का गुलाम हूँ, या अल्लाह मैं आजिज हूँ, और झुकता है रुकू में, और फिर गोया अपनी सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ चीज ये सर, उसका है माथा, उसका इमामा, ये सब समेत जमीन पे रख देता है। या अल्लाह मैं तेरे दर पे अपनी जबीन रखता हूँ, तो मेरे गुनाहों को माफ करके मुझसे राजी हो जाए। अब ये सब करने के बाद कोई शख्स जो कुर्सी पे पढ़ रहा हो, कुर्सी में ऐसा कोई नजर आता है कि आप आजिजी दिखाए? कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स तो तजल्लुल और आजिजी से फारिग ही लगता है, अल्लाह माफ करे। इसीलिए जमीन पे ही पढ़ना हर हालत में कोशिश करनी चाहिए, जो आदमी बैठ सकता हो, पाँव जिस तरह से भी रखे। तो इस फैशन को खत्म करने की जरूरत है। आपको बहुत शदीद भी उज़्र हो तब भी पूछें और मालूम करें, खुद फतवा ना दें अपने आप को कि मैं पढ़ लेता हूँ, आज दर्द हो रहा है। सही है, इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। कई नमाजें लोगों की नहीं हुई जिन्होंने इस तरीके से किया है। अब वो तो वो जाने, और किसी मुफ्ती से पूछें उनका क्या मामला था, जिन्होंने खुद अपने आप को फतवा दिया, फिर वो क़यामत में उसका जवाब दे हो। अल्लाह सबको महफूज रखे इस तरह के अमल से, और अपनी नमाजों को ठीक करे। मस्जिदों में इस कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब ऐसा करना पड़े तो इन कंडीशंस को सामने रख के पड़े इंशाअल्लाह ताला। असल में जो जवाज़ इसका निकला कि फिर ये आगे रखने का, तो उसकी वजह एक तो वो हदीस है, और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में भी एक रिवायत आती है कि वो इस तरह से उन्होंने नमाज पढ़ी है, कोई चीज़ आगे रख के, और उस हदीस को भी सही करार दिया गया है। इमाम बैहक़ी उसको लेकर आए हैं। तो बज़ाहिर रिवायतों में तारुद नज़र आता है कि एक रिवायत में आपने मना फरमाया, एक रिवायत में जो है वो उम्मे सलमा ऐसे कर रही, तो ज़ाहिर बात है दोनों में बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसकी तदबीक फिर ये की गई कि वो उम्मे सलमा बहुत पतली सी चीज़ रखती थी, बहुत मोटी चीज़ नहीं होती थी, बस इतना कि उनके झुकने में बहुत तकलीफ ना हो आखिरी बीमारी में, कमज़ोरी में। और जिनको मना फरमाया वो उनकी बहुत बड़ी मोटी सी चीज़ से तो काफ़ी ऊंचा हो गया, तो ये तकल्लुफ़ है, इतना खाली इतना करके यहाँ तक रखने का कोई फ़ायदा नहीं। अब इसमें बैठ के इशारे से नमाज़ पढ़ो, जो कि आइडियल तरीका है कि इशारे से पढ़ा जाए। उम्मीद इससे बात वाज़ेह हो गई होगी। अल्लाह हम सबको समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। एक सवाल ये आया कि क्या नफिल या सुन्नतों के लिए भी यही हुक्म है? तो नफिल और सुन्नतों में बैठ के, बिलखुसूस नवाफिल के अंदर बैठ के नमाज पढ़ने की इजाज़त है। जिसके पास कोई उज़्र ना हो वो भी बैठ के पढ़ सकता है। सफ़र में गाड़ी पे चले जा रहे हैं, दूसरे साहब चला रहे हैं, आप फारिग बैठे हुए हैं, तहज्जुद का वक्त है, नवाफिल का वक्त है, फारिग है, कुछ नहीं करें, नफिल पढ़िए बैठे बैठे, तो उसमें सजदा वगैरह नबी किया तो भी अदा हो जाएगा। तो नफिल के लिए खड़े होना, क़याम और इसी तरीके से सजदा होना ज़रूरी नहीं, मतलब ज़रूरी तो है लेकिन गुंजाइश है उसमें, बैठ के बैठे भी पढ़ सकते हैं। एक बात दूसरी ये कि ये लेकिन जहन में रहे कि उसका सवाब आधा होगा, खड़े होकर नमाज पढ़ने के मुकाबले में इसका सवाब आधा होगा। फ़र्ज और वाजिब के लिए क़याम, रुकू, सजदा वगैरह सब ज़रूरी, उसके बगैर नमाज नहीं होगी। तो जहाज़ में क्या करें? जहाज़ में हैं तो पीछे कोशिश करें कि जहाँ जगह होती है वहाँ पे जाके इजाज़त लें और पढ़ें, तकल्लुफ़ ना करें। मालूम करें, मना कर देगा तो अलग बात है, कम अज़ कम आपने पूरी कोशिश कर ली, क़िबले का तयन हो जाएगा, आसानी से पढ़े जा सकेगी। अगर उसने इजाज़त नहीं दी और बिल्कुल मुश्किल है तो फिर जिस समत में है वहीं पे बैठ के, इसमें दो राय है। एक सूरत तो ये है कि आप फिर मजबूरी है आपकी, पूरी नमाज छोड़ दीजिए, वापस जब आप जहाँ पे पहुंचे वहां पर उन नमाजों को कज़ा करें जो कसर में निकली थी, उनको कसर ही आप पर फर्ज है। तो दो ज़ोहर की अगर निकल गई तो दो ही पढ़नी होगी घर पहुंचकर। ये भी कर सकते हैं कि वो सारी छोड़ दें और वहां जाके पढ़ें, ये भी एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन, क्योंकि आप माजूर है, उज़्र है आपका, जहाँ से बाहर तो नहीं निकल सकते जाके नमाज पढ़ने के लिए। और दूसरा ये है कि लेकिन ये उज़्र गाड़ी में नहीं होगा। दूसरा ये है कि उस वक्त पढ़ ले बैठे बैठे, लेकिन ज़ाहिर बात है बहुत डिफेक्टिव नमाज है, न सही से क़िबले की तरफ रुख है, न क़याम किया, न रुकू किया, न सजदा किया, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही बस ऐसा ही है कि टिक बॉक्स हो गया। लेकिन ये होगा कि या अल्लाह, हमने अभी जो हम कर सकते तो हमने कर लिया, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम पर अमल करते हुए। लेकिन ज़ाहिर बात है ऐसा नहीं है कि आपके हुजूर पेश हो तो जब वापस पहुंचे तो उन दो फ़र्ज़ों को उसी तरीके से, कसर की नमाज को कसर की तरीके से वापस पहुँच कर इआदा कर ले, लौटा ले। गाड़ी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि बैठ के नमाज पढ़ी जाए किसी भी सूरत में, न मर्दों के लिए ना औरतों के लिए। बाहर निकले उतर के पढ़े, लोग कहते हैं फिर वो पर्दे का मन, पर्दे सही से लपेट के पढ़े, ये अफजल नहीं है। लेकिन नमाज तो खड़े होकर क़याम जो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ को छोड़ थोड़े सकते हैं इसके लिए। तो गाड़ी में बैठ के नमाज नहीं होगी। एक साहब ने देखा कि वो तो गाड़ी चलती हुई गाड़ी में नमाज पढ़ लेते हैं। चलो माशाल्लाह, सबने मज़े मज़े से अपने आसानियाँ निकाली, अल्लाह सबको हिदायत दे भाई। सही है, नमाज पढ़ेगी बाहर सर्विस पे रुकते हैं तो उसको जैसे मुंह खोलना लाज़िम होता है। नहीं, नमाज के लिए मुंह खोलना लाज़िम नहीं,
جو چہرے کا پردہ کرتی ہیں ان کو چاہیے کہ چہرے کے پردے کے ساتھ نماز پڑھیں. جو باہر بھی نماز پڑھ رہی ہوں چہرے کا منہ کھلنا لازم نہیں, اچھا ہے, لازم نہیں.